हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल CGPSC वॉरियर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर 18 से 25 तारीख तक। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी औसत के अनुसार छत्तीसगढ़ के बिजली घर कितने प्रतिशत से नंबर 1 बना है? तो इसका राइट आंसर है 70.59%। इसका डिटेल देखते हैं, कुछ डाटा है आप लोग के लिए। CIA के रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में विद्युत गृहों के PLF का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ कंपनी के ताप विद्युत गृहों का प्लांट लोड फैक्टर सर्वाधिक 70.59% रहा। दूसरे स्थान पर है तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कंपनी। इसका डाटा है 67.82% रहा है इसका। और तीसरा है तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड झारखंड। इसका है 52.23% इसका रहा है। देश भर में विद्युत गृहों का औसत PLF 48.46 रहा है। ये डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन स्टेट वन गेम नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को किस खेल संबंधित अधोसंरचना के विकास का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है? इसका आंसर है तीरंदाजी। केंद्र सरकार ने 14 खेलों की पहचान की है। सरकार के मुताबिक इन 14 खेलों में पदक जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने इस खेलों के विकास पर जोर देने का फैसला किया है। केंद्र ने राज्य सरकार से चर्चा कर हर राज्य के लिए एक एक खेल का चयन किया है। राज्यों में युवा प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण के साथ सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि वे ओलंपिक में मेडल ला सकें। प्रदेश के आदिवासी अंचलों के खिलाड़ी लगातार नेशनल में मेडल जीत रहे हैं। इसके अलावा राजधानी रायपुर स्थित खेल संचालनालय द्वारा 2015 से तीरंदाजी की डे बोर्डिंग एकेडमी भी चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी का प्रथम उद्योग की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने किस निजी कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड। इसका डिटेल देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेनाओं यथा थल सेना, BSF, CRPF तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। जो ये कंपनी है वो क्या करेगी? हमारे सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कंपनी मेंबर्स एटमास्टको लिमिटेड दुर्ग के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। रक्षा उत्पादों की यह इकाई छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के बीरेभाट गांव में स्थापित की जाएगी। इस इकाई में कंपनी द्वारा लगभग 87.50 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इस उद्योग के माध्यम से लगभग 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रथम चरण में रक्षा उत्पादों की यह औद्योगिक इकाई 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। नेक्स्ट है, बस्तर संभाग में संचालित अभियान हरिक नानी बेरा क्या है? मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन के अंतर्गत संचालित यह एक अभियान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले में सुपोषण अभियान हरिक नानी बेरा अभियान की शुरुआत कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार के सुपोषण अभियान हरिक नानी बेरा अभियान के तहत माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। अभियान के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री जी ने बच्चों को मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू की पेशकश की है। मतलब मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू दिए जाएंगे इसमें
पोषण के लिए। मुख्यमंत्री ने सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान और बस्तर जिले के लिए हरिक नानी बेरा को कुपोषण के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई के रूप में शुरू किया है। इसको सबसे बड़े लड़ाई के रूप में शुरू किया है हमारा भूपेश सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर सीताफल प्रसंस्करण इकाई केंद्र का शुभारंभ किया गया? यह है गौरेला पेंड्रा मरवाही। इसका आंसर देखते हैं डिटेल। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री तथा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी श्री जय सिंह अग्रवाल ने मरवाही में सीताफल प्रसंस्करण इकाई केंद्र का शुभारंभ किया। मरवाही क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में सीताफल का उत्पादन होता है, जो औसतन 4-5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बिचौलियों द्वारा क्रय कर लिया जाता है। इससे क्षेत्रीय लोगों को इसका फायदा कम मिलता है। अब वन प्रबंधक समिति दानीकुंडी द्वारा स्थानीय लोगों से इनका न्यूनतम मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम पर क्रय किया जाएगा। यहाँ 1500 टन सीताफल का उत्पादन अनुमानित होता है, जिसमें 1000 टन सीताफल का ग्रामीणों से क्रय कर इससे पल्प निर्माण की योजना है। इस योजना में पल्प निर्माण की योजना भी शामिल है। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ के किस जगह पर काला हिरण छोड़ने के लिए हरी झंडी दिखाई है? तो इसका आंसर है बारनवापारा। देखते हैं डिटेल्स में। काले हिरण को 5 हेक्टेयर का बाड़ा बनाकर रखा गया है। वर्तमान में इनकी संख्या 74 हो गई है। बारनवापारा अभ्यारण्य पहले से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ छत्तीसगढ़ समेत दूर दूर से पर्यटक वन्य जीवों को देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चावल आपूर्तिकर्ता में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में कितना है? इसका आंसर है दूसरा स्थान है। 60 LMT। LMT एक मानक मात्रा नापने की इकाई होती है, जिसको नापते हैं बड़े मात्रा में, क्विंटल से भी ज़्यादा बड़ा मात्रा में रहता है उसको। तो दूसरा स्थान है हमारा छत्तीसगढ़ 60 LMT में। पहला है पंजाब 113 LMT, तीसरा है तेलंगाना 50 LMT, चौथा हरियाणा 44 LMT, पाँचवा आंध्र प्रदेश 40 LMT, छठवां उत्तर प्रदेश यह है 37 LMT और सातवां है उड़ीसा, ये भी है 37 LMT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नक्सलियों को निशाने साधने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा? इसका आंसर है ऑपरेशन विंटर। ऑपरेशन विंटर चलाया जाएगा नक्सलियों को निशाना साधने के लिए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में विश्व का पहला पशु कृत्रिम गर्भधारण कहाँ कराया जाएगा? का आंसर है उदयंती सीता नदी में, राजकीय पशु वन भैंसा से। हमारा राजकीय पशु है वन भैंसा, जिसका गर्भधारण कराया जा रहा है। देखते डिटेल। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा की वंश वृद्धि के लिए वन भैंसे दीपासा का कृत्रिम गर्भधारण कराने की तैयारी की जा रही है। कोई दीपासा नाम की वन भैंसी है जिसका कृत्रिम गर्भधारण कराया जाएगा। दीपासा को आशा नाम की वन भैंसा के क्लोन से पैदा किया गया था। प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा जब क्लोन से तैयार वन भैंस को कृत्रिम गर्भधारण कराया जाएगा। ज्ञात हो कि दीपासा का जन्म हरियाणा में हुआ था। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में वन भैंस आशा के बाल और कान के पास से टिश्यू उत्तक, जिसको उत्तक कहते हैं हिंदी में, टिश्यू निकालकर हरियाणा के करनाल स्थित नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल NDRI में क्लोन तैयार किया गया था। उससे दीपासा का जन्म हुआ था। जंगल सफारी में बनाया गया अलग जोन बनाया गया था। दीपासा नामक वन भैंस के लिए जंगल सफारी में करीब 2.5 एकड़ का अलग जोन बनाया गया है। इसमें उसे रखा गया है। वन विभाग को दीपासा के साथ वन भैंसा को रखना था जिससे वन वृद्धि हो सके, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक जंगल सफारी में नर को वन विभाग द्वारा नहीं रखा जा सका है। इस कारण वन विभाग अब उसे कृत्रिम गर्भधारण कराने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किसको मशरूम उत्पाद के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला? तो किसको मिला है? सौरभ जंघेल जी को। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम जंगलपुर के युवा किसान सौरभ जंघेल को
ऑयस्टर मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। सौरभ जंघेल को यह राष्ट्रीय सम्मान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मशरूम अनुसंधान निर्देशालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित वर्चुअल मशरूम मेले में प्रदान किया गया है। सौरभ जंघेल कृषि महाविद्यालय रायपुर के मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और 3 वर्षों से मशरूम उत्पादन एवं विपणन का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मोर घर मोर बाड़ी योजना किसने शुरू किया? तो यह शुरू किया है हमारे भूपेश सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में हिल गीको छिपकली पाई गई? तो इसका आंसर है कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मिली दक्षिण भारत में पाई जाने वाली हिल गीको छिपकली। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जंगल अनोखी वनस्पतियां और दुर्लभ वन प्राणियों से भरे पड़े हैं। समय समय पर अचानक प्रकट हो जाते हैं चकित करने के लिए। एक बार फिर दुर्लभ प्रजाति हिल गीको छिपकली देखा गया। यह छिपकली के एक गीको मिली है। राज्य में इसका मिलना अपने आप में अनोखा व महत्वपूर्ण है, लिहाजा गहन अध्ययन के लिए इस हिल गीको की तस्वीरें जुरासिक सर्वे ऑफ इंडिया जबलपुर को भेजी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में नवा छत्तीसगढ़ हमर मोर कहानी का शुभारंभ किसने किया? तो इसका भी शुभारंभ भूपेश बघेल जी ने किया है और इसके बारे में लोकवाणी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऐतिहासिक पैलेस का वैभव मुक्तांगन में देखने को मिलेगा? तो इसका वैभव देखने को मिलेगा, यह है कोरिया पैलेस। देखते हैं इसका डिटेल। नया रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में बैकुंठपुर के कोरिया पैलेस की रेप्लिका बनाई गई है। 34 लाख रुपये की लागत से तैयार इस रेप्लिका की नक्काशी पूरी तरह कोरिया पैलेस जैसे है। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के उप संचालक JR भगत ने बताया कि इसका काम पूरा हो चुका है, सिर्फ कलर और कुछ फिनिशिंग का काम बाकी रह गया है। कोरोना संक्रमण के कारण काम में देरी हो रही है, इसे जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि पर्यटक इसकी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व को जान सकें। कोरिया पैलेस का निर्माण सन 1923 में शुरू हुआ था। नागपुर की कंपनी ने महल का नक्शा बनाया था। सन 1924 में अकाल पड़ने पर आम जनता को रोजगार देने के मकसद से राजमहल का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया। इसके कारण सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल पाया। पहली मंजिल का काम लगभग 7 साल बाद 1930 में पूरा हुआ। इसके बाद राज परिवार के सदस्य महल में रहने आ गए। इसके पहले राज परिवार के सदस्य बैकुंठपुर स्थित धौरा टिकरा में मिट्टी के बने घर में रहते थे। दूसरी मंजिल का काम 1939 में शुरू हुआ। उस समय राजमहल के लोग गढ़ी के नाम से पुकारते थे। जो कोरिया पैलेस था उसको गढ़ी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किन 2 स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? देखते हैं किनको किनको मिला है। पहला है सत्येंद्र साहू, दूसरा है राकेश कुमार। सत्येंद्र साहू BCA शासकीय महाविद्यालय धमतरी के छात्र हैं और राकेश कुमार शंकराचार्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय भिलाई के छात्र हैं। दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार दिया। यह कार्यक्रम केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई थी। जो यह पुरस्कार का कार्यक्रम था यह केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UDAIS डाटा एंट्री में कौन सा जिला प्रदेश भर में अव्वल है? इसका आंसर है बेमेतरा। देखते हैं डिटेल। स्कूल बच्चे एवं शिक्षकों को संबंधित UDAIS डाटा एंट्री करने में बेमेतरा जिला सबको पीछे छोड़ दिया है। सबसे कम एंट्री बालोद और गरियाबंद में हुई हैं। सरकार ने जल्द से जल्द एंट्री करने का निर्देश जारी किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करेंट अफेयर के वीडियो में। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए। टेलीग्राम में हमारा PDF मिलेगा जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं।
और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि बेल आइकन आप अगर दबाते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल की। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।